हेलो बच्चों। तो हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में हम देख रहे थे। देखो, हम जो है कोई भी जो रिएक्शन होती है वो इतने स्टेप में कंप्लीट होती है। इतनी चीजें आपको पढ़ना रहता है। पहला क्रियाधार, फिर आगमक कार्यक्रमक, उसके बाद क्या आ जाता है माध्यमिक यौगिक बनता है, उसके बाद क्या बनता है उत्पाद बनता है, और सह उत्पाद बनता है तो उसको लिखते हैं, तो नहीं लिखते हैं। ठीक, अब देखो हम सब क्या क्या पढ़ चुके हैं। क्रियाधार हो चुका है हमारा, और आक्रमणकारी अभिकर्मक भी हो चुका है। ठीक, आज देखते हैं माध्यमिक यौगिक। ठीक, अब माध्यमिक यौगिक में क्या क्या होते हैं इसको देखते हैं आज। ठीक, तो आज की क्लास में माध्यमिक यौगिक कौन कौन से होते हैं तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं आपके माध्यमिक यौगिक। तो माध्यमिक यौगिक जनरली 6 होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही है। ठीक, तो आपको 3 ही पढ़ना है। तो पहला है आपका माध्यमिक यौगिक हो जाएगा कार्बोकैटायन। ठीक, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक, इसे कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। ठीक, कार्बोकैटायन को कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। ठीक, अब कार्बोकैटायन क्या है? That organic species in which outermost orbit 6 electron। ठीक, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें उसके कार्बन एटम के आउटर मोस्ट कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और उस कार्बन एटम पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? प्लस चार्ज होना चाहिए। उसे क्या बोलोगे आप लोग? कार्बोकैटायन। ठीक, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, इसको देख लेते हैं। विशेषताएं, ठीक, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं इसको देखते हैं। नंबर 1 पहला पॉइंट देखो। पहले अभी हम देखे हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये देख लेते हैं। इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। दूसरा, अब चाहे जो कार्बोकैटायन हो उसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा? sp2। क्या आएगा? sp2। तो इसका संकरण क्या आ जाएगा? sp2। अगर संकरण sp2 आ गया, इसका जो ज्योमेट्री है, इसका शेप जो है वो क्या आ जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतल। तो इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी? त्रिकोणीय समतल। ठीक, इसकी क्या हो जाएगी? त्रिकोणीय हो जाएगी, समतल हो जाएगी। ठीक है ना। और क्या देखते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये जो है आउटर मोस्ट में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ये पेयर में है, सब युग्मित हैं। अगर युग्मित हैं तो क्या हो जाएगी? ये प्रतिचुंबकीय। क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। ठीक है ना। यौगिक कैसे होंगे? ये डायमैग्नेटिक होंगे। ठीक है ना। और इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इससे पहले अटैकिंग रीजन में देखे थे तो हम आपको बताए थे कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और कौन इलेक्ट्रोफाइल होता है हम आपको बताए थे, दैट मींस व्हिच हैव पॉजिटिव चार्ज होता है। जहां जो एटम हुआ उसमें अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। तो इसमें भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है, अर्थात ये भी कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन
स्नेही की तरह, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक। एक ऐसा सेंटर होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही सेंटर होगा, इसमें अटैक कौन करेगा? नाभिक स्नेही, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो नाभिक स्नेही अटैक करेगा, और नाभिक स्नेही होगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करेगा, ठीक। और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, तो ये क्या हो गया? सक्रिय होते हैं, ठीक। इतनी प्रॉपर्टी हो गई इसकी, इंपॉर्टेंट इतनी सारी, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, कार्बोकैटायन के बारे में, इतनी चीजें आपको एकदम से याद रखना है, ठीक। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कार्बोकैटायन का। वर्गीकरण, ठीक। वर्गीकरण, इसको कैसे वर्गीकृत करोगे कार्बोकैटायन को, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं मेथिल कार्बोकैटायन, बोलो तो एल्किल कार्बोकैटायन, ठीक। पहले नंबर क्या हो जाएगा? एल्किल, ठीक। कार्बो मतलब कार्बन, कैटायन मतलब प्लस चार्ज, अगर कार्बन पे प्लस चार्ज है तो उसे क्या बोलोगे? कार्बोकैटायन, ठीक। अब एल्किल कार्बोकैटायन में कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, मेथिल CH3 प्लस मेथिल कार्बोकैटायन, और देखो प्राइमरी और सेकेंडरी पॉजिटिव चार्ज, फिर टर्शियरी कार्बोकैटायन, यहां भी एल्किल ग्रुप और यहां भी एल्किल ग्रुप, ठीक। ये इतने हो गए। अब इस सब में इसका स्थायित्व क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा तो सबसे ज्यादा हो जाएगा टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, ठीक, कार्बोकैटायन, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक, उसके बाद मेथिल कार्बोकैटायन, ये, ठीक ना। जो इसकी स्टेबिलिटी होती है ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है? तो इसकी स्टेबिलिटी जो होता है, आप क्लास 11 में पढ़े हो इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक प्रभाव, एक पढ़े हो हाइपर कंजुगेशन, अतिशय घुमन, ये जो कांसेप्ट है इसके द्वारा आप इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करोगे, ठीक। जो CH3 होता है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगा, ठीक। इसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं एल्किल कार्बोकैटायन हो गया, दूसरा कौन सा है? विनाइल, विनाइल कार्बोकैटायन, ठीक। विनाइल कार्बोकैटायन क्या होता है? ये विनाइलिक कार्बन में जो कार्बन प्लस चार्ज होता है उसे क्या कहोगे? विनाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक। उसके बाद एलिल, एलिल, एलिल
कार्बोकेटायन। ठीक, एलिल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कौन होते हैं देखो, ये इसे क्या बोलोगे, एलिलिक कार्बोकेटायन, इसे क्या बोलोगे, एलिलिक कार्बोकेटायन। ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें भी आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कर सकते हो। अगर यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगाते जाओगे, दो मेथिल ग्रुप एक लगाओगे सेकेंडरी हो जाएगा, एक और लगा दोगे तो टर्सरी एलिलिक कार्बोकेटायन हो जाएगा। और इसकी जब स्टेबिलिटी डिसाइड करोगे तो सब ज्यादा टर्सरी हो जाएगी, उसके बाद सेकेंडरी की, उसके बाद ये प्राइमरी एलिलिक कार्बोकेटायन की। ठीक, फिर उसके बाद चौथा नंबर पे देखते हैं, फेनिल मेथिल कार्बोकेटायन। फेनिल मेथिल कार्बोकेटायन। ठीक, फेनिल मेथिल कार्बोकेटायन। तो जो बेंजिल समूह पे जो एल्किल समूह लगा रहेगा उसे क्या कहोगे, फेनिल मेथिल कार्बोकेटायन। देखते हैं इसका एग्जांपल C6H5, ये हो गया फेनिल समूह आपका। ठीक, और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। ठीक है ना, ये क्या हो गया, फेनिल, इसे क्या कहोगे, मेथिल, और इसके ऊपर क्या है, कार्बन कैटायन, कैटायन है इसके ऊपर, इसे क्या बोल दोगे, फेनिल मेथिल कार्बोकेटायन। ठीक, और देखते हैं C6H5, यही सेकेंडरी का, दो फेनिल लगा दो यहाँ पे। ठीक, ये डाई फेनिल मेथिल कार्बोकेटायन। उसके बाद 3 लगा दो, C6H5, ठीक, पॉजिटिव चार्ज, ट्राइफेनिल मेथिल का कार्बोकेटायन। ठीक है ना। इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, सब जरा ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। ठीक ना। अस्थायित्व इसका क्या हो गया, इधर से इधर अगर जाओगे तो अस्थायित्व इसका बढ़ेगा। अस्थायित्व का बढ़ता क्रम। ठीक है ना। इसकी स्टेबिलिटी को किससे एक्सप्लेन करोगे, रेजोनेंस के द्वारा इसकी स्टेबिलिटी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अनुनाद के द्वारा। ठीक, 80-5 क्या है, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये, ठीक है ना। ऐसे इसको नीचे लगा दो या इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी एक बॉन्ड लगा दो। ठीक, ये क्या होता है, फेनिल ग्रुप, ये क्या होता है, फेनिल ग्रुप। ये यही चीज है यहाँ पे। ठीक है ना। अब इसमें अनुनाद देखना है आपको। ठीक है ना। तो 3 तो यहीं बन जाएगा डबल बॉन्ड से। ठीक, एक कार्बोकेटायन के साथ, तो टोटल इसमें रेजोनेंस कितना हो जाएगा, 3 इसमें और एक इसमें, 3 एक, टोटल कितना हो जाएगा, 4। इसमें कितने रेजोनेंस, 4 आ जाएगा। इसमें कितना आएगा, 3 इसमें, 3 इसमें और 1 यहाँ पे, कितना हो गया, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा टोटल। ठीक, और इसमें टोटल कितना आएगा, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा ये स्टेबल होगा। ठीक है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इसकी स्टेबिलिटी, सबसे पहले हमने एल्किल कार्बोकेटायन पढ़ा था, फिर विनाइल, फिर एलिल, उसके बाद फेनिल मेथिल कार्बोकेटायन। इन सबकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूछा जाता है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब इसके आज के लिए इतना ही, बाकी अब कार्बो एनायन जो होता है नेक्स्ट इंटरमीडिएट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। हाँ, एक बात और ध्यान रखो, अस्थायित्व जो क्रम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, बोले तो अनुनाद। ठीक, तो जितना ज्यादा अनुनाद होगा उतना ज्यादा अस्थायित्व होगा। कोई भी कंपाउंड हो, एनी कंपाउंड कहीं का भी हो, जितना ज्यादा रेजोनेंस उसमें होगा उतना ज्यादा वो
अस्थाई होगा। ठीक, हाँ तो इतना आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसको तैयार करिए, बाकी कार्बन आयन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक।